अस्सलाम वालेकुम। हम ऑटो सेंसर सीरीज के जो टॉपिक है ऑक्सीजन सेंसर, इसके ऊपर हम बात कर रहे थे। इसके 3 लेक्चर्स हम पहले कर चुके हैं। आज ये इस सिलसिले का चौथा लेक्चर है और इसमें सीक्वेंस को हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर, सेकंड में भी और थर्ड में भी ये स्लाइड रखी है और काफ़ी डिटेल में इस पर बात की है। वो शुरू हो रहा है वाइड बैंड या एयर एएफ सेंसर या एएफआर सेंसर, और कुछ स्कैनर डाटा उनको इक्विवेलेंस सेंसर के नाम से भी मेंशन करते हैं। तो आज हम इसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। यहाँ पे एक चीज़ हमने पहले डिस्कस की थी लास्ट लेक्चर के अंदर, जब हमने नैरो बैंड को कवर किया था, कि हमने कहा था कि ये सेंसर सेंस कैसे करता है। तो हमने बताया था कि उसके अंदर एक नर्स्ट नामी एक सेल होता है जो कि जिरकोनियम डाइऑक्साइड मटेरियल से बना होता है, और वो नस्ट सेल बेसिकली एक बैटरी के तौर पे एक्ट करता है। और जब एक सेंसर का टेम्परेचर एक खास टेम्परेचर के ऊपर पहुंच जाता है, तो वो वोल्टेज जनरेट, जैसे बैटरी वोल्टेज जनरेट करती है केमिकल रिएक्शन के ऊपर, वहां पे भी केमिकल रिएक्शन के तौर पे वोल्टेज जनरेट करना शुरू कर देता है। अब वाइड बैंड और नैरो बैंड में फर्क ये है कि ये डुअल सेल होता है, जिसमें एक नर्स्ट सेल होता है और एक केमिकल पंप सेल होता है। ये नर्स्ट सेल जो है ये बैटरी के तौर पर एक्ट करता है, और केमिकल पंप सेल ये होता है कि वो काइंड ऑफ ए मोटर होती है कि इसकी बैटरी के वोल्टेजेस को वो पंप सेल यूज करता है, और उसको यूज करके उसके अंदर एक फंक्शन है जिसको हम फर्दर डिटेल में हम बात करेंगे इंशाल्लाह। तो वो करंट ड्रा कराता है इसी वोल्टेज की बेसिस के ऊपर, और करंट ड्रा कराता है, उसी करंट को मेजर किया जाता है वाइड बैंड के अंदर। हमने नैरो बैंड में कहा था कि वहां पे बेसिकली जो नर्स्ट जो वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहा है कंप्यूटर, उन्हीं वोल्टेज की बेसिस के ऊपर डिसाइड करता है कि गाड़ी का फ्यूल मिक्सचर जो है वो रिच है कि लीन है। बट इस केस में, वाइड बैंड के केस में, पंप सेल जो करंट ड्रा करता है, वो जो मोटर उसके अंदर काइंड ऑफ ए केमिकल मोटर होती है, इसको हम मोटर कह सकते हैं, कि वो जो यूटिलाइज करता है इन्हीं वोल्टेज की बेसिस के ऊपर, जो करंट यूटिलाइज करता है उसको कंप्यूटर मॉनिटर करता है। उस करंट की बेसिस के ऊपर वाइड बैंड जो कंप्यूटर है वो डिसाइड करता है कि रिच है गाड़ी या लीन है। और सॉरी, नर्स्ट सेल की जो आउटपुट होती है उसकी बेसिस पे वो डिसाइड करता है कि ये रिच है कि लीन है, और केमिकल पंप सेल की बेसिस के ऊपर कितनी रिच है कितनी लीन है, इस करंट की बेसिस के ऊपर वो डिसाइड करता है। और अगली चीज आ जाती है, जैसे मैं बात कर रहा था कि नर्स्ट सेल वोल्टेज सोर्स के तौर पे एक्ट करता है, और पंप सेल क्या एक मोटर के तौर पे करता है, और पंप सेल यूटिलाइज करता है, इस्तेमाल करता है नर्स्ट सेल की आउटपुट को। फिर जो नर्स्ट सेल है वो डिटरमिन करता है रिच या लीन की कंडीशन को। और मैंने पहले नैरो बैंड में बताया था कि नैरो बैंड ये नहीं बता सकता कि कितना रिच है कितना लीन है, बट जो वाइड बैंड है वो पंप सेल की वजह से ये बता सकता है कि ये जो गाड़ी का एयर फ्यूल मिक्सचर है वो क्या कितना लीन है कितना रिच है। और एक और जो उससे फर्क ये चीज है नैरो बैंड से, कि नर्स जो आउटपुट वोल्टेज है वो स्टार्ट होती है when जो गाड़ी 650 डिग्री चार्ली, इस केस में 650 डिग्री चार्ली से ऊपर जब टेम्परेचर जाता है, तो तब गाड़ी, ये जो सेंसर है ये अपनी आउटपुट गाड़ी को देना शुरू करता है, क्योंकि उससे पहले उसका जो वोल्टेज आउटपुट है कम होती है, और वो सफिशिएंट करंट पंप सेल को देता नहीं है। इस वजह से यहाँ पे टेम्परेचर की रेंज रिक्वायरमेंट ज्यादा है नैरो बैंड की बनिस्बत। फिर इसी वजह से वाइड बैंड के अंदर अगर हीटर नहीं है, पहली बात है वाइड बैंड के अंदर मैंडेटरी है कि हीटर होता है। और दूसरा, हमने नैरो बैंड में कहा था कि उसमें कुछ जो इनिशियल सेंसर आ रहे थे, सिंगल वायर हो गया, इवन एक दो टू वायर भी इस तरह के हैं जिसके अंदर हीटर नहीं है, और वो 300 डिग्री चार्ली जो एग्जॉस्ट गैस का टेम्परेचर होता है उससे वो टेम्परेचर लेता है। तो टाइम लगता है उसको, बट वो टेम्परेचर पकड़ लेता है 300 प्लस का। बट 650 प्लस का जो टेम्परेचर है वो हीटर के बगैर मुमकिन नहीं है। तो इसलिए अगर हीटर खराब हो जाता है वाइड बैंड सेंसर का, तो आपका वाइड बैंड सेंसर किसी काम के काबिल नहीं होता। नैरो बैंड वाला फिर भी काम करेगा अगर उसका हीटर खराब हो जाता है। जो अगर हम बात करते हैं कि उसने वोल्टेज जो करने आउटपुट प्रोड्यूस करने हैं, वो मल्टीप्लाई होके 0 to 5 वोल्ट पे चला जाता है, और फिर 2.3 वोल्ट्स जो नर्स सेल के हैं एक सर्किटरी की वजह से ये 0 to 5 वोल्ट हो जाते हैं। अदरवाइज नर्स सेल 0 to 1 वोल्ट ही जनरेट करता है, बट यहाँ पे 5 वोल्ट मैक्सिमम इसकी टोटल रेंज बन जाती है।
अब इस केस में वाइड बैंड के केस में 2.3 वोल्ट, अगर वोल्ट में स्कैनर डाटा ये शो करेगा तो 2.3 वोल्ट ऐसा पॉइंट है जहां पे 14.7 रेशो 1 यानी स्टाइकोमेट्रिक रेशो, वो रेशो जो एक अच्छी कंबस्शन के लिए जरूरी है एयर फ्यूल मिक्सचर की, जहां पे एयर फ्यूल मिक्सचर जहां पे बहुत बेहतरीन आइडियल हो रहा है, तो वहां पे ये सेंसर अगर वोल्ट्स जनरेट करेगा तो 2.35 होंगे। और अगर हम उस पंप का, जिसको हमने केमिकल पंप का है, अगर उसके जो वो करंट ड्रा करेगा वो उस वक्त जीरो करंट ड्रा करेगा। क्यों ड्रा करेगा, इसका वर्किंग प्रिंसिपल हम आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। फिर इसीलिए अगर आपने नैरो बैंड का अगर आप याद हो, हमने कहा था 0.45 वोल्ट वहां पे मीन वैल्यू थी, सेंटर वैल्यू थी, और हमने कहा था उससे अगर आप ऊपर जाते हैं तो आप रिच हो जाते हैं और उससे नीचे जाते हैं तो आप लीन हो जाते हैं। इस केस में यह है कि आप 2.35 की जो मिड वैल्यू है उससे अगर आपकी वोल्टेज वैल्यू आउटपुट ऊपर आती है तो ये लीन शो करता है, और नीचे आती है तो इसका मतलब है गाड़ी रिच चल रही है। और जो पंप करंट है अगर वो जीरो मिली एम्प की सूरत में, मिली एम्प्स में देता है, 0 मिली एम्प है तो ऑब्वियसली वो स्टाइकोमेट्रिक रेशियो है। और 0 मिली एम्प से अगर आप ऊपर की तरफ जाते हैं उसका वो करंट ज्यादा ड्रा करा रहता है, उसका मतलब ये है कि एयर फ्यूल मिक्सचर जो वो सेंस कर रहा है उसमें वो कह रहा है ऑक्सीजन कंटेंट कम है और वो गाड़ी रिच चल रही है। और अगर 0 मिली एम्प से नीचे की तरफ है, माइनस में जो वैल्यूज अगर आ रही हैं मिली एम्प्स की, तो करंट अगर अपोजिट साइड पे चल रहा है तो इसका मतलब ये है कि गाड़ी का एयर फ्यूल मिक्सचर जो अंदर बर्न हो रहा है वो लीन कंडीशन में है, वहां पे ऑक्सीजन कंटेंट जो एग्जॉस्ट में आ रहे हैं वो ज्यादा है और फ्यूल काइंड ऑफ कम है। इसी तरह से हमने पहले भी बताया था कि जो लैम्डा सेंसर है या लैम्डा की जो वैल्यू 1 है, 1 का मतलब क्या है कि 14.7 रेशो 1, और 1 से अगर आप ऊपर जाते हैं यानी कि 15 रेशो 1 करते हैं या 16 रेशो 1 करते हैं तो इसका मतलब है गाड़ी लीन चल रही है, एयर का कंटेंट ज्यादा हो गया हुआ है। और रिच का मतलब है 14.7 से नीचे। तो लैम्डा की वैल्यू जब, ये बेसिकली एक स्केल है, इट इज नॉट हैव टू डू समथिंग विद द सेंसर, कोई खास स्पेशल सेंसर नहीं होता। लैम्डा को हम दोनों केसेस में, वाइड बैंड के केसेस में भी ये स्केल इस्तेमाल कर सकते हैं, नैरो बैंड में। अब ये जो मैंने 3 डिपिक्शन दी है, बेसिकली आपके स्कैनर में जो डाटा रिप्रेजेंट होता है वो इन्हीं फॉर्म में हो रहा होता है। बाज़ औक़ात कुछ स्कैनर ऐसे हैं या कुछ आपके स्कैनर या कुछ कंप्यूटर इस तरह से होता है कि वो पिड को सिर्फ और सिर्फ मिलीएम्प की सूरत में देता है। कुछ केसेस के अंदर मिलीएम्प भी दे रहा होता है, लैम्डा भी दे रहा होता है, और वोल्ट में भी वैल्यू तीनों की तीनों पिट्स दे रहा होता है इन फॉर्मेट में। बट इनका अगर आपको ये चीज पता है कि इससे अगर मिलीएम्प 0 मिलीएम्प से ऊपर है तो रिच है, इसी तरह 2.35 वोल्ट से ऊपर है तो लीन है, या लैम्डा की 1 वैल्यू से ऊपर वैल्यू आ रही है तो आपको पता है लीन है, तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि गाड़ी के अंदर कंबस्शन किस तरह से हो रही है। फिर जो मुख्तलिफ मैन्युफैक्चरर हैं जो वाइड बैंड सेंसर बना रहे हैं, याद रखिए कि नैरो बैंड सेंसर जो है ना बहुत तकरीबन हर तरह की जो कंपनी है वो एक ही तरह के स्टैंडर्ड में बनाती है, एक ही स्टैंडर्ड पे बनाती है। जब वाइड बैंड है वो मुख्तलिफ कंपनीज जो बना रही हैं वो अपने अपने डिजाइन, इवन सर्किटरी के अंदर कुछ वोल्टेजेस की भी डिफरेंसेस होते हैं, रेजिस्टेंस वैल्यू के भी डिफरेंस होते हैं, और इंटरनल सर्किटरी में प्रॉब्लम चेंजेस होती हैं। तो वो बड़े डेलिकेट होते हैं और उनको बहुत इजी नहीं लेना चाहिए डायग्नोसिस के वक्त या चेंज करते हुए। ये जरूरी है वाइड बैंड, पर्टिकुलरली वाइड बैंड के केस में, ना सिर्फ आप उनकी लीड्स को इंश्योर करें बट आल्सो आपने ये भी इंश्योर करना है कि आपका जो पार्ट नंबर है उस जिस कंपनी का लगा हुआ है उसी कंपनी का सेम मॉडल, सेम पार्ट नंबर इस्तेमाल करना चाहिए। सॉरी, यहाँ पे मैंने कुछ ये तस्वीरें डिपिक्ट की हैं जो कि नैरो बैंड सेंसर्स की हैं, नहीं है वाइड बैंड की। यहीं पे एक चीज और याद रखिए कि 4 वायर जो सेंसर होता है, यहाँ पे मैंने बताया कि इसके जो वेरिएंट्स हैं, ये 4 वायर में भी आता है, 5 वायर में भी आता है, 6 वायर में। सेंसर 5 वायर का होगा, जो ईसीयू से प्लग आ रहा है उस पे जो वायरें होंगी वो 6 होंगी, ये हम आगे बात करेंगे। जो ईसीयू से प्लग आ रहा होता है, हार्नेस आ रही होती है, केबल आ रही होती है, उसमें हमेशा 6 वायर होती हैं। बट ये सेंसर की तरफ से जो वायर, सेंसर से निकल के सेंसर साइड वाला जो प्लग है उसमें 5 वायर भी हो सकती हैं, 6 वायर भी हो सकती हैं। फिर 4 वायर में भी आता है। अब जो 4 वायर है, मैंने पहले भी बात की नैरो बैंड सेंसर में कि 4 बैंड में बंदा, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि 4 बैंड जो है ना ये रिजेंबल करता है आपके नैरो बैंड के साथ, बट ये एक दूसरे की जगह पे चेंज नहीं हो सकते, क्योंकि इनमें अगर आप देख रहे हैं कि मिलीएम्प चल रहे हैं और इसमें इसके डायग्नोसिस भी उससे टोटली डिफरेंट है। वहां पे आप वोल्टेज मेजर कर सकते हैं उसके सिग्नल की, यहाँ पे आप उसके सिग्नल की वोल्टेज जो मरेंगे उस मेजर करेंगे
उसका कोई मीनिंग नहीं होंगे, उससे आप कोई रिजल्ट नहीं निकाल सकते। आपको स्कैनर के ऊपर लाजमन जाना पड़ेगा। याद रखिए कि वाइड बैंड के डायग्नोसिस बगैर सेंसर के पॉसिबल नहीं है। कुछ लोगों ने कुछ तरीकाकार निकाला है, बट वो काफी डिफिकल्ट है। हम ट्राई करेंगे कि उसके ऊपर आने वाले लेक्चर्स में बात करें। अब हम बात ट्राई करते हैं कि हम बात करें इसके ऊपर कि इनका क्या मतलब है, इन वैल्यूज का, कि पंपिंग करंट 0 मिली एम्प। तो इसको ग्राफिकल मेथड में अगर आप देखें तो ये जो आपका एक्स एक्सिस है ये शो कर रहा है कि ये आपकी रेशियो में को लैम्डा में कन्वर्ट किया हुआ है, कि लैम्डा 1 जहाँ पे है, लैम्डा 1 यहाँ पे आइडियल 14.7 रेशो 1, यानी कि आइडियल स्टैक्योमेट्रिक एयर फ्यूल मिक्सचर की रेशियो ये शो करता है जब लैम्डा 1 होगा। और लैम्डा 1 है तो 14.7 रेशो 1, यानी कि यहाँ पे 0.68 ये कम रेशो है, रेशो 1 है। यहाँ पे 14 वो आ जाएगी 7, और 0.6 का मतलब है कि 10:1 ये शो कर रहा है। तो इस जगह के ऊपर जब 0 मिली एम्पेयर वो आपका पंप ड्रा करा रहा होगा, केमिकल पंप, तो उस वक्त आपकी आइडियल सिचुएशन होगी। अगर आप उससे आगे बढ़ेंगे, आपकी लैम्डा की वैल्यू इंक्रीज करेगी, तो ये मिली एम्प शो करेगा 1 की तरफ, और इस तरफ जब हम जाते हैं तो ऑब्वियसली आप लीन कंडीशन 1 से ऊपर जाते हैं, मैंने जैसे शो किया हुआ है, 1 से ऊपर जाते हैं लीन, 1 से नीचे जाते हैं रिच। और मिली एम्प में मैंने कहा था 0 मिली एम्प से जब आप ऊपर जाते हैं तो ये रिच शो करेगा। ये अगर आप ये देख लेंगे, ये यहाँ पे रिच शो करेगा इस तरफ को, और इस तरफ को नीचे की तरफ लीन शो करेगा माइनस वैल्यूज के अंदर। लाइकवाइज जो स्कैनर जब आपको 0 से 5 वोल्टेज का सिग्नल शो करा रहे होते हैं डाटा के अंदर, तो उसमें अगर आप देखें कि 2.35 वोल्ट की मीडियम वैल्यू है, वो वहां पे 14.7, यहाँ पे ये वाई एक्सिस के ऊपर ये स्टाइकोमेट्रिक रेशियो उसने दी हुई है, एयर की वो दी हुई है कि यहाँ पे 14.7 रेशियो 1 है, और 2.35 वोल्ट ये मिड वैल्यू है। अब आप इससे ऊपर जाएंगे तो आप लीन जाएंगे, आपकी वोल्टेज वैल्यू नैरो बैंड में जब आप मिड वैल्यू जो कि 0.45 वोल्ट थी उससे ऊपर जाते थे वो रिच होता है। इस केस में यहाँ पे आप मिड वैल्यू से वोल्टेज में ऊपर जाएंगे तो वो लीन होगा। ये याद रखिएगा, इन ये दो जो चीजें हैं इनको अच्छे तरीके से याद कर लें। इसके बारे में हम इंशाल्लाह मजीद भी बात करेंगे। अब हम समझने की कोशिश करते हैं स्कैनर का ये डाटा मैंने शो किया हुआ है, जिसमें यहाँ पे वाइड बैंड सेंसर के बारे में है, आउटपुट है, लैम्डा में भी दी गई है, और मिली एम्प के अंदर पंप की जो करंट ड्रा करा रहा है उसकी वैल्यू है, और साथ में लैम्डा की फॉर्म में भी ये डाटा डिपिक्ट किया गया है। जहाँ ये सेंसर 1 है और ये अपस्ट्रीम सेंसर है, और यहाँ पे सेंसर 2 है जिसके ये नैरो बैंड सेंसर है जिसकी वोल्टेज में आ रही है। इसकी उम्र पहले हम डिस्कशन कर चुके हुए हैं। अब दोबारा हम इस पे देखते हैं। मैंने पहले बताया था कि अगर जो मिली एम्प्स है, पंप करंट है मिली एम्प्स में, वो 0 की नेगेटिव साइड पे है तो लीन होगा। ये नेगेटिव पॉइंट 0.64 ये चीज बता रही है, जो कि 0 से कम वैल्यू है। 0 से कम वैल्यू है 0.64 मिली एम्प का मतलब ये है कि ये गाड़ी, इसका जो एग्जॉस्ट है वो ये बता रहा है कि गाड़ी लीन चल रही है, और गाड़ी के अंदर ये वाली बिट इतनी, जब कंप्यूटर ये इनपुट लेगा तो गाड़ी के अंदर फ्यूल ऐड करेगा। अब इसी तरह से लैम्डा को देखें, लैम्डा 1.56 है, 1 से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हमने बड़ा कैटेगोरिकली लास्ट हमने ग्राफ में भी देखा कि 1 से जब लैम्डा ऊपर है तो इसका मतलब ये है कि आपकी एयर फ्यूल रेशियो में एयर की क्वांटिटी बढ़ रही है। जब एयर की क्वांटिटी बढ़ गई है तो ऑब्वियसली आपकी गाड़ी लीन है। ये दोनों सूरतें लीन शो कर रही हैं। अभी हम दूसरे एक ग्राफ को देखते हैं। अब हम एक दूसरी गाड़ी का ग्राफ देखते हैं। ये वाइड बैंड सेंसर है, एक ही सेंसर है, लैम्डा में भी शो किया गया और उसको पंप करंट भी शो किया है मिली एम्प के अंदर। मैंने पहले बताया था कि मिली एम्प के अंदर जब आपकी गाड़ी आउटपुट में 0 मिली एम्प से ऊपर दे रही है, पॉजिटिव साइड पे दे रही है, तो उसका मतलब यह है कि आपका एग्जॉस्ट रिच है, आपकी बर्निंग एयर फ्यूल मिक्सचर में एयर की क्वांटिटी कम है, फ्यूल ज्यादा है, तो 0.05 का मतलब गाड़ी रिच चल रही है। लैम्डा जो कि जेनेरिक है और तमाम गाड़ियों के लिए, तमाम किस्म के सेंसर के लिए इसकी जनरल थंब रूल है, इसमें कोई आपको प्लस माइनस राइट या लेफ्ट ये देखने की जरूरत नहीं है। लैम्डा के ऊपर क्या है, रिच है लीन है, तो लैम्डा हमेशा लैम्डा 1 से ऊपर होगा तो लीन होगा, 1 से नीचे होगा तो रिच होगा, तो ये रिच ही है। सो इस तरह से आज का हम लेक्चर कंक्लूड करते हैं। थैंक यू।